हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं और कुछ नया सीखेंगे आज भी। तो हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग नीट का जो बेसिक मैथ है वो पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिदम, ग्राफ और वेक्टर। वेक्टर तो मैं लिखना ही भूल गया था, ठीक है। वेक्टर भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि वो भी वेक्टर जो होता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि यार वेक्टर तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। नहीं, जैसे क्लास 12th में मैं पढ़ाता हूँ मैथ, तो उसमें एक वेक्टर अलजेब्रा पूरा चैप्टर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड में है ना, आपको उतना ब्रॉड में नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज जो है हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा किसमें, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद होता है। तो मैं कहता हूँ मत याद करो, आज से आप याद नहीं करोगे। आज से आप कुछ सेकंड के अंदर ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लोगे, मैं सिखाऊंगा अभी। चलिए सीखते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, आपको एक टेबल बनानी है। तो भाई टेबल बनाते पहले, ठीक है। और अगर आपको ना साइन कॉस टेन तीन की वैल्यू अगर याद है तो आप तीन का वैल्यू बहुत आराम से याद कर लोगे। यहाँ पे मैं थीटा लिखता हूँ। थीटा 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है आपका, है ना, 45 डिग्री हो सकता है, और 60 डिग्री हो सकता है, और 90 डिग्री हो सकता है। ये आपका थीटा हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले आपको ना कुछ पता होना चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ, जैसे अगर कहीं पे 0/1 होगा, 0 समथिंग, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। दूसरा है कि अगर मान लीजिए 1/0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये लगेगा, है ना, समझ लीजिए। और अगर 1/∞ होगा तो क्या आंसर होगा उसका, 0 होगा। तो ये आपको पहले चीज़ आना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि √0 जो होता है वो 0 होता है, √1 जो होता है वो 1 होता है। इतना बहुत समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले कुछ रफ वाला काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताने में, सिखाने में मुझे समय लगेगा, लेकिन अगर आप सीख जाओगे ना तो कुछ सेकंड्स के अंदर आप बना लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक के नंबर्स लिखने हैं। 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स लिख दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में क्या आया, 4, सबको ना 4 से डिवाइड करा दो। सबको 4 से डिवाइड करा दिया। चलिए सर 4 से डिवाइड करा दिया सबको। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 0 समथिंग क्या होता है, 0। 1/4 क्या होगा, 1/4 ही होगा सर। 2 से काटोगे तो ये कटेगा 1/2, तो ये 1/2 आ गया। ये सर हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इन सब का लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है सर। स्क्वायर रूट ले लिया। कन्फ्यूज़न होता है मुझे तो यार, आज भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं याद करता ही नहीं हूँ। मुझे कहीं देखना होता है मैं खट से बना देता हूँ। कौन याद करे, याद करो भूल जाओ। उसके बाद आप सबको पता है कि √0 क्या होता है, 0 होता है। √1 क्या होता है, 1। 1/4 रूट के बाहर आएगा तो 1/2 होगा, और ये 1/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3/2। तो कोई बता सकता है सर ये किसका वैल्यू आया है, सर ये वैल्यू आया है साइन थीटा का। इतना आपका रफ वर्क है ये, ठीक है। इतना आपका क्या है, रफ वर्क है। देखिए कितना बढ़िया से आ गया साइन थीटा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कितना बढ़िया से आ गया, है ना। अब अगर हम आपको बताएं, जादू दिखाता हूँ अभी मैं आपको। जादू क्या है सर, इसको रिवर्स में लिख दो। 1 √3/2, है ना, 1/√2, 1/2, 0। लो कॉस का वैल्यू आ गया, कॉस की वैल्यू आ गई। अब दुनिया को पता है कि tan थीटा सर जो होता है वो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है। नहीं पता था क्या, नहीं पता तो आज से पता कर लो। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है, ठीक है। तो tan थीटा कैसे आ जाएगा सर, tan थीटा कैसे आएगा, tan थीटा आएगा अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करा दें। अगर मान लो मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी होगी तो साइन 0 अपान कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। और 1/0 क्या होता है सर, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। बताओ अब किस बच्चे को अगर 3 वैल्यू पता हो गई तो 3 कौन नहीं पता कर लेगा,
भाई साइन को उल्टा कर दोगे, साइन को उल्टा कर दो कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक कॉस को उल्टा कर दो सेक आ जाएगा, और टैन को उल्टा कर दो तो कॉट आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ, टैन को चाहे आप उल्टा करके कर दो या टैन की जो वैल्यू है ना उसको अगर रिवर्स में लिख दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, कॉट का वैल्यू आ जाएगा। रिवर्स में लिख दो इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1 को है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, और इसको देखो यहाँ पे 0। ठीक है, टैन को आप रिवर्स में लिख दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉट की। अब उसके बाद देखो बेटा, दो वैल्यू और बची हैं। साइन को आप उल्टा करके लिख दो, देखो सबको पता है कि 0 के अपान में 1 होता ही है ना, किसी के भी अगर कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके अपान में 1 होता है, अंडरस्टूड होता है। तो आप यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू निकालो, कॉसेक थीटा, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। 2/1 का उल्टा हो जाए, या 1/2 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/1 मतलब 2, ये हो जाएगा √2, √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, है ना। और कहाँ गया, 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही होगा। और जादू दिखाएं, देखो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा कैसे निकालोगे, सेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा को रिवर्स में लिख दो या कॉस को पलट दो, कॉसेक को रिवर्स में लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइन। और अगर आप यहाँ से भी देखो, अगर आप कॉस को उल्टा करोगे ना तब सेक मिलेगा, तो उल्टा कर दो 1, 3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 आएगा, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2 आएगा, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 आएगा। अब 0 है जैसे यहाँ पे, तो 0 के अपान में 1 होता है, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो आप देखो फिर से समझ लो एक बार, 0 से लेकर के 4 तक के नंबर्स लिखेंगे, फिर सबको 4 से डिवाइड करा देंगे, उसके बाद हम सबका सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, उसके बाद आपको सबको स्क्वायर रूट के बाहर लाना है। तो जो पहली वैल्यू मिलेगी वो साइन की वैल्यू मिल जाएगी, साइन को रिवर्स में करके लिख दोगे तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करा दोगे तो टैन की वैल्यू मिल जाएगी, टैन को रिवर्स में करके लिख दोगे तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, साइन को उल्टा कर दोगे तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉसेक की वैल्यू, और कॉसेक को रिवर्स में लिख दोगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, ये देख लीजिए आप एक बार सही से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, नोट क्या आप समझ लीजिए, उसके बाद इसमें क्या नोट करना है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपको समझ में आता है ना, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, मुझे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और मैं बता रहा हूँ, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, ठीक है। और अब अगर मैं इस फील्ड को छोड़ करके किसी दूसरे फील्ड में जाऊँ ना, तो वो बहुत सही चीज़ नहीं होगी। तो मुझे इसी फील्ड में रहना है, और मुझे नीट वालों को पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ानी है, मैथ पढ़ानी है उनको, ठीक है, डॉक्टर्स बनाना है, मुझे ये मेरे ज़िंदगी का एम है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और देखिए कितना अच्छे से हमने आपको सब कॉन्सेप्ट समझा दिया है, जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ लगता होगा ना, वो हमने कितना आसानी से आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे टिग्नोमेट्री का, तो टिग्नोमेट्री का सीरीज चलेगा पूरा एक, है ना। थैंक यू।